वेलकम टू ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 9 अनुपात और समानुपात का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या बोल रहा है? एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपये हो तो वार्षिक बचत ज्ञात करें। अब यहाँ देखा, कोई आदमी है जो 2 महीने का जो आय है वो 3 महीने में खर्च कर रहा है। इसका मतलब अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 माह का आय, 3 माह का बचत, 3 माह का खर्च, 3 माह का खर्च और बराबर 3 माह का बचत। अच्छा, आय में से खर्च को घटा देंगे तो जो होगा बचत होगा। यानी कि 3 महीने कमाता है, एक आदमी है जो 3 महीने कमाता है। कितना? 3 महीने आय, 3 महीने कमाता है। ठीक है, 3 महीने का आय, 3 महीने का आय कमाता है, लेकिन 2 महीने का क्या करता है? सैलरी पूरा खर्च कर देता है। तो बचत कितने करता है? 1 माह का। उसी तरह अब बोला पूरे साल में, तो ये तो 3 महीना, फिर आगे 3 महीना का टर्म लेते हैं। 3 महीना कमाता है, फिर 2 महीना खर्च करता है, फिर 1 महीना का सैलरी बचाता है। फिर 3 महीना कमाता है, 2 महीना खर्च कर देता है और 1 बचाता है। फिर 3 महीना कमाता है और 2 महीना खर्च कर देता है और 1 महीना का बचाता है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 12 महीना में 8 महीना का खर्च कर देता है, तो बचत कितने करता है? 4। वो बोल रहा है हर एक महीना 6,000 रुपया उसका मासिक आय है, तो बोल रहे उसकी बचत ज्ञात करते हैं वार्षिक। तो पूरे साल में कितने महीने बचत किया? 4। तो 1 माह का आय कितना है? 6,000 रुपया। तो 4 माह का कितना हो जाएगा बचत? तो 4 माह का बचत क्या होगा? कितना बचत किया पूरे साल में? 4 गुना 6,000 रुपया, 6 चौके 2400 रुपया। ये हो गया उसका बचत। क्वेश्चन नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। जब टॉम 8 कूद लगाता है, टॉम कितना कूद लगाता है? टॉम 8, तो जेरी कितना? उतना टाइम तो समय क्या है? सेम है। यहाँ पे क्या है? सेम टाइम में टॉम 8 पीछा करता है और जेरी 6 कूद लगाता है। ये हो गया। परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है, दूरी, अब दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय गुना चाल। ये हो गया। यानी कि समय तो दोनों के लिए सेम ही है। समय क्या है? दोनों के लिए सेम ही है। ये होता है। अब हम लोग को यहाँ देखते हैं, यहाँ बोला है परंतु टॉम 7, जितनी दूरी 7, यानी कि टॉम जो है, टॉम का जितना वो 7 में लगाता है, जेरी जो है उतना ही दूरी कितना? 5 छलांग में लगाता है, दूरी 5 कूद में लगाता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा टॉम बटे जेरी। जेरी को दे लिया, 5 को यहीं रख दिए, 7 को उधर भेज दिए। यानी कि टॉम जो है, टॉम का जो डिस्टेंस है वो कितना है? टॉम का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 7 और जेरी का 5। अच्छा, टॉम जो है कितना समय लगता है? 8। 8 ये टाइम है, तो 8, तो ये कितना हो जाएगा? टॉम कितना है? 5, तो यहाँ कितना हो गया? डिस्टेंस 40। टाइम 6 लगा रहा है और यहाँ पे दूरी कितना आ गया? 7, तो ये कितना हो गया? 7 चौके 42। अब दोनों को बोल रहा है उसकी चाल का अनुपात करें। ठीक, स्पीड का अनुपात। तो टॉम और जेरी, टॉम का कितना है? 40 और ये हो गया 42। दोनों का स्पीड का, अच्छा टाइम तो सेम है, इसलिए टाइम को हम लोग, स्पीड का क्या होता है? स्पीड बराबर जो होता है, स्पीड बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 40 और टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ पे टी ही रखते हैं और 42 इसके लिए। अब दोनों का कट के आ जाएगा 20/21।
आंसर। तो ये हो गया एक ये प्रोसेस। सेकेंड हम लोग ट्रिक से ही बना सकते हैं। ट्रिक सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे? टॉम और जेरी, दो आदमी, दो गो है। टॉम जो है वो 8 लगाता है, तो जेरी कितना लगाती है? 6। फिर जाके आगे जब टॉम 7 डिस्टेंस चलता है तो ये कितना चल रहा है? 5 की दूरी के बराबर। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो गया 8 पंचे 40, ये हो गया 7 चौके 42। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे तो यहाँ गया 20 और 121। ये हो गया आंसर। ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है, एक पृथ्वी है उसमें पानी और भूमि का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? अब हम यहाँ बनाते हैं फिगर। मान लेते ये एक क्या है? ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी का 2 भाग है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा क्या है? पृथ्वी है। इसका 2 भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण गोलार्ध। गोलार्ध। अब बोला है पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी पर जो है वो पृथ्वी पर जो है वो किसका किसका अनुपात दिया हुआ है? भूमि और जल का अनुपात दे दिया है 1:2। यहाँ तक ये दे दिया है, भूमि और जल का अनुपात दे दिया है पृथ्वी पर। अब बोल रहा है कि ये तो अनुपात दे दिया, ये दे दिया अनुपात। अब बोल रहा है यहाँ पर कि उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि और पानी का अनुपात है वो दे दिया है, उत्तरी गोलार्ध में 2:3 दे दिया है। उत्तरी गोलार्ध में 2:3 दे दिया है। तो दक्षिणी गोलार्ध का निकालना है क्या होगा रेशियो। तो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको हम लोग 100 बना लेते हैं, इसको 200 बना लेते हैं, क्योंकि रेशियो जितना जीरो हम लोग हटा सकते हैं जितना जीरो लगा सकते हैं हम लोग, कट के वही आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 300 हो गया। कुल क्षेत्रफल कितना हो गया इसमें? 300, यानी कि पूरा पृथ्वी का जो क्षेत्रफल हो गया मान लेते हैं 300 हो गया। अब उसमें से उत्तरी गोलार्ध का जो है, अब आते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का जो है तो पूरा टोटल 300 है, जब आधा आधा 2 भाग में बांटा गया है तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टोटल 300 जब तो ये भी कितना हो गया? 150 और ये भी 150 भाग। अब उत्तरी गोलार्ध में 100, अब उत्तरी गोलार्ध में क्या क्या है? तो भूमि और जल। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल। तो उत्तरी गोलार्ध में रेशियो कितना दिया हुआ है भूमि और जल का? 2:3। तो 2:3 दिया, यहाँ टोटल कितना है इसका भाग? 150 है। तो 150 को हम लोग क्या करेंगे? टोटल कितना हुआ है? 100, टोटल 150 है, यहाँ टोटल कितना? 5 भाग, तो निकल गया 30 तो ये हो गया, इससे मल्टीपल हो जाएगा 30 से, तो ये हो जाएगा 30 दूना 60
और इसको इससे मल्टीपल हो जाएगा तो ये हो गया 30 तिया 90। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि जो है वो 60 भाग है और जल जो है वो 90 भाग है। उसे दक्षिणी भाग में, अब दक्षिणी भाग भी आता है तो दक्षिणी भाग में अब हम लोग देख रहे हैं कितना बोला, तो अब निकालना क्या है, दक्षिणी भाग में जल और भूमि, भूमि और जल का अनुपात। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितना हो गया 60 भूमि है। अच्छा, टोटल कितना हो गया 100, टोटल कितना हो गया 100 भाग भूमि है, टोटल पूरे पृथ्वी पर 100 भाग भूमि है, उसमें सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 60 भाग है, तो दक्षिणी भाग में कितना हो जाएगा 100 टोटल है, टोटल में से 60 भाग भूमि सिर्फ उत्तरी में है, तो यहाँ पे दक्षिणी में कितना भाग हो गया 40 भाग हो गया। उसी तरह पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है 9 है, अब पूरे पृथ्वी पर जल कितना है 200 है, उसमें से 90 जल है, तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में जल कितना है 110 है। अब इसका अनुपात बोला तो कट गया 0 0, यानी कि 4:11, ये हो जाएगा इसका आंसर 4:11। समझ में आया? पूरा पृथ्वी का भूमि या जल का अनुपात 1:2 था, इसको हम लोग 100-200 मान लिए। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भाग में, तो दोनों बराबर भाग में होगा, तो टोटल 300 है, तो आधा भाग उत्तरी गोलार्ध का होगा 150 हिस्सा और 150 हिस्सा दक्षिण गोलार्ध में। अब 150 हिस्सा में बोल दिया यहाँ पे भूमि और जल का अनुपात दे दिया 2:3 उत्तरी गोलार्ध का, यानी कि 2 भाग भूमि है 3 भाग जल है, यानी कि टोटल 150 है, 150 में टोटल का तुलना करें तो 3 2 5 5 बार 30, एक यूनिट का 30 निकला, यानी कि 2 भाग भूमि है, यानी कि 30 दूना 60 भाग भूमि है, 3 भाग जल है, यानी कि 90 भाग जल है। अब ये तो उत्तरी गोलार्ध में गए टोटल, अब हमको दक्षिणी गोलार्ध का भूमि जल का अनुपात निकालना, तो दक्षिण भाग में टोटल भूमि पूरा पृथ्वी पर 100 है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 60 भाग भूमि है, तो दक्षिण में कितना जाएगा 100 में से 40 घटा देंगे, 60 घटा देंगे तो 40 भाग। पूरे पृथ्वी पर 200 भाग पानी है, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 90 भाग पानी है, तो 200 में से 90 घटा देंगे, 200 में से 90 घटा देंगे तो 110 भाग हो गया, 0 0 कट गया 4 पर, ऐसे भी हम लोग जोड़ेंगे तो 110 और 40 150 भाग ये भी हो गया। अब दोनों का रेशियो कट गया तो 4:11 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 12। टाइप 11 तक समाप्त हो गया है, टाइप 12 देखेंगे आज हम लोग। टाइप 12 क्या बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात दे दिया है, ए और बी का आय का अनुपात दे दिया है 3:4, 3:4 दे दिया है। व्यय का अनुपात 4:3। यदि ए 200 रुपये बचाता है, कितने रुपया बचाता है 200 रुपये बचाता है ए, और बी 900 रुपया बचाता है, ठीक है, तो उसकी आय ज्ञात करें यहाँ पर। तो हम लोग क्या क्या चीज दे दिया है, आय बराबर क्या होता है, आय में से बचत को हम लोग जब खर्च कर देते हैं तो क्या हो जाता है बचता हुआ है, इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से बनाते हैं पहले। आय में से बचत को घटाएंगे, कितना हो गया वह बच गया। अच्छा, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए का 3x, ए का ए और बी का आय, तो ए बटे बी 3x एक आय, उसमें से बचत कितना कर रहा है ए 2000 रुपया बचत कर रहा है, यानी कि आय में से बचत 2000 रुपया कर रहा है, आय 3x है 2000 रुपया बचा दिया बटे बी का आय कितना है 2 है, यानी कि 2x माइनस बी कितना बचा रहा है 900 रुपया बचा रहा है, तो आय में से बचत को घटा दी व्यय, तो व्यय का अनुपात खर्च का अनुपात कितना है 4/3 रेशियो। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 600, यहाँ आ जाएगा 8x माइनस 9 चौके 3600, 9x माइनस इधर हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा माइनस 3600 प्लस 6000, यहाँ बच गया सिर्फ x और यहाँ बच जाएगा 0 0 4 और 2 2400, यानी कि x बराबर 2400 मान निकला। एक मान किसका निकालना है, तो उनकी आय ज्ञात करें, दोनों का आय ज्ञात करना है, तो ए की आय बी की आय, ए का आय कितना है 3x, बी की आय 2x, यानी कि 3 गुना 2400 कितना हो गया 24 दिया 7200 रुपया,
और बी का 2 गुना 2400, ये हो गया 4800 रुपये। यानी कि ये हो गया दोनों का आंसर 7200 4800, ये हो गया। ये तो क्या फर्स्ट मेथड। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग सेकेंड मेथड, यहाँ देखते हैं हम लोग। सेकेंड यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है कि ए और, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड। ए और बी का अनुपात दिया है 3:2 आई का, खर्च का अनुपात दिया है 4:3। अब बचत जो है ए 2000 रुपया बचाता है और बी जो है वो 900 रुपया बचाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे और इससे माइनस कर देंगे, तो यह हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर इसको इससे और इसको इससे, तो 9 चौके 3600, 9 चौके 3600 और माइनस 3 दूना 6000, या पहले इसको जो बड़ा है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। बड़ा गया, यहाँ हो गया 6000 माइनस 9 चौके 3600, तो एक का मान कितना निकल गया 2400, यानी एक यूनिट का मान, तो ए का बोला आय, तो ए और बी का आय कितना हो जाएगा, तो ए की आय है कितना 3, तो 3 गुना 2400 यानी कि 7200, और बी का आय कितना बताया है 2, तो 2 गुना 2400, तो हो गया 4800 रुपये। ये हो गया टोटल आंसर, दोनों का आंसर। तो सेम आंसर आया 7248 यहाँ भी, 7248 यहाँ भी। बस ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा, ट्रिक से काम करेगा, और वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर है, ये कॉन्सेप्ट पर है, ये जो है कॉन्सेप्ट पर है और ये ट्रिक पर है, तो दोनों ही काम आएगा एग्जाम के लिए। बस यदि ट्रिक भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83। ए बी सी के खर्च का अनुपात दिया है 16 12 9 और उनकी कुल आय जो है वो कितना दिया हुआ है 15,300 रुपया। अगर वे 20%, 25% और 40% की बचत करते हो तो बी की आय ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, लेकिन इसको हम लोग आसान तरीका से सीखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी सी का अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ए बी सी क्या चीज का दिया हुआ है अनुपात, खर्च का, स्पेंड 16 12 और ये 9 भाग कर रहा है। बचत कितना कर रहा है ये लोग, बचत 20%, 25% और 40% बचत कर रहा है। और आय क्या बोल दिया है, आय जो है वो कितना है 15,300 रुपये कुल आय। कुल आय कितना है, तीनों का जोड़ के 15,300। अब हम लोग पहले देख रहे हैं कि खर्च का अनुपात दिया हुआ, अच्छा यहाँ कुल जो निश्चित राशि दिया हुआ है 15,300 रुपया, वो क्या दिया हुआ है रुपया में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आय दिया हुआ है, आय दिया हुआ है। तो हमको रेशियो भी आय मिलाना होगा, यहाँ खर्च का दिया हुआ है, बचत कर दिया, खर्च दिया हुआ है रेशियो, तो हमको पहले आय का रेशियो मिलाना होगा कि आय है कितना रेशियो में। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, तो ऐसे निकलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग साइड में, ए का खर्च, ए का खर्च कितना रुपया है हो रहा है, ए का खर्च, अच्छा पूरा आय जो होता है वो 100% होता है, उसमें बचत 20% कर रहा है ए, तो खर्च कितना कर रहा है 80% ही कर रहा है ना। लेकिन उसका खर्च जो है वो कितना बोल रहा है 16 है, 16 है, लेकिन यहाँ खर्च कितना कर रहा है 20% बचत कर रहा है परसेंट में, तो खर्च कितना कर रहा है 80%, 80 तुलना कर दिए। आय निकालना है तो 100, जो जो खत्म, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि ये हो गया इसका 20 का आय, ये हो जाएगा आय, आय निकल गया। उसी तरह बी का खर्च परसेंट में कितना है 25% बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 25% खर्च कर रहा है,
25% खर्च कर रहा है, टोटल आय 100 होता है, 25% बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 75%। लेकिन यहाँ खर्च कितना दिया हुआ है इसका अनुपात में 12, इस पहले वाले का 16, तो 12, तो यहाँ हम लोग 12, अब 12 ये खर्च 12 है, लेकिन परसेंट खर्च कितना है 75, आय निकालना है तो 100, 25 दिया, 25 चौके 4, यानी कि 4 चौके 16 इसका आय होगा। सी का खर्च परसेंट में कितना होगा, 40% बचत करता है, तो खर्च कितना कर रहा है 60%, लेकिन रेशियो में कितना बोल रहा है, खर्च कितना हो रहा है, सी खर्च कितना कर रहा है 9, लेकिन यहाँ परसेंट में खर्च का परसेंट कितना है 60 के बराबर है। इसका भी आय निकालना है, 100 से गुना, 0 0 खत्म, ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 5 बार में, ये कट जाएगा 3 3 यानी कि 5 दिया 15। अब यहाँ पर हम लोग का ए, बी और सी तीनों का आय का अनुपात मिल गया, कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 16, ये हो गया 15। अब कुल, अब ये हो गया तीनों का आय, ए का आय 20 है, बी का 16 है, सी का 15 है। अब यहाँ पे दिया कुल आय, यानी कि तीनों के जोड़कर 15,300 रुपया आय है। तो हम लोग यहाँ तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 15, 35 और 6, 41, 10, 51, कुल कितना हो जाएगा, ये कुल आय, रेशियो में कुल आय कितना हो गया 51। अब हम लोग तुलना कर देंगे, यहाँ पे कुल आय कितना दिया हुआ है रुपया में 15,300, यहाँ तो रेशियो में कितना दिया हुआ है, तुलना कर देंगे, कुल का तुलना कुल से, तो कुल 51, निकालना क्या है, तो बोल रहा है निकालना क्या है, बी की आय ज्ञात करें, बी का आय है कितना 16, बी का आय है कितना 16, 16 से गुना, ये कट जाएगा 3 बार में 0 0, 16 दिया 4800 रुपया, आंसर ये हो जाएगा बी का आय सैलरी। समझ में आया कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी की कुल आय 40,400 रुपये है तथा उनका खर्च क्रमशः, सेम क्वेश्चन है, ए बी सी का आय दे दिया है और उनका खर्च दे दिया 80%, 85% और 75% है, और बचत का अनुपात 5, 6, 9 है, तो एक ही आय ज्ञात करें। ए बी सी टोटल आय कितना दिया है 40,400, ठीक है, तथा उनका खर्च का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये खर्च का परसेंट दिया है कि 80% खर्च कर रहा है, 85% खर्च कर रहा है और ये 75% खर्च कर रहा है, और बचत का अनुपात दे दिया है कितना, बचत का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5, 6 और 9। तो हम लोग यहाँ पे आय निकाल लेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे ए की आय, क्योंकि आय दिया हुआ एक निश्चित राशि में, तो ए की आय पहले निकालते हैं, तो ए क्या है, अच्छा ए का खर्च 80% है, तो बचत कितना है, बचत कितना है 20%, 20% खर्च 80%। अब देखिए आय, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, खर्च 80% है, 80% है, तो बचत कितना होगा, बचत 20%, यानी कि खर्च 100% सैलरी होता है किसी का भी, 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचत कर रहा है, लेकिन वहाँ ए बोला है रेशियो में कितना बचत कर रहा है 5, तो तुलना कर देंगे, 5 बोला है बचत कर रहा है रेशियो में, लेकिन परसेंट में कितना 20 के बराबर, ये 5, आय निकालना है तो 100 से गुना, 20 पंचे 100 यानी कि 25 हो गया ए का आय। बी की आय पता करेंगे हम लोग, बी की आय, बी की आय, तो बी 85% खर्च करता है, खर्च 85% करता है, तो बचत कितना कर रहा है 15%, 15%। अब लेकिन बी का रेशियो में कितना, अनुपात में कितना खर्च है 6, वो वाला अनुपात में 6, लेकिन परसेंट में कितना, ये 15% के बराबर 6, इसका भी आय निकालते हैं हम लोग, तो 5 या 15, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 2 बार में यानी कि 40 आय हो गया। अब सी की आय देखते हैं हम लोग, 75% खर्च करता है, तो बचत कितना कर रहा है 25%, लेकिन यहाँ पर बचत कितना दिया हुआ है 9, तो 9 बट्टे 25 पर 9 बोला है बचत अनुपात में, लेकिन बचत कितना परसेंट, 25%, इसका भी आय निकालना है तो गुना 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 9 चौके 36। अब यहाँ पर हम लोग को एबीसी का
ए बी सी का आई का अनुपात मिल गया। कितना हो गया? तो ये 25, ये 40 और ये 36। तो टोटल जोड़ेंगे कुल हो गया तो कितना हो गया? 25 और 40, 65 और 65 और 6, 71, 31, 101। कितना आ गया? 101। लेकिन यहाँ पर कुल आय रुपया में कितना दिया हुआ है? रुपया में 40,400, 40,400। तो इसका कुल आय का तुलना कुल आय से करते, कुल आय यहाँ पे रेशियो में कितना है? 101। तो बोल रहा है किसका निकालने के लिए? जो निकालने बोले उससे गुना करते, एक ही आय ज्ञात करे। बताते जो प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया रहेगा, कुल राशि दिया हुआ है 40,400, तो कुल राशि का आय दिया हुआ है कुल आय, तो आय का तुलना आय से कर दिए, कुल आय निकाले। अब बोला जिसका निकालने बोले गुना, बोला बी की ए की आय ज्ञात करिए। तो ए का आय है कितना? ए का आय कितना है? तो 25, तो 25 से गुना। तो ये 4 बार में कट जाएगा 400 और ये हो जाएगा 25 चौके 100 पे डबल जीरो, यानी कि 10,000 रुपया आय है। कितना रुपया है? 10,000 रुपया एक ही आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। 3:4 था। उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 है। दोनों के वर्तमान वेतन का योग 42,900 रुपये है। तो लक्ष्मण का वेतन बताइए कितना हुआ। अब हम लोग देखते हैं, इसको तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, पहले लास्ट पिछले वर्ष, एक वर्ष पहले, यानी कि लास्ट ईयर किसका? लक्ष्मण का और गोपाल का अनुपात दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? वेतन का अनुपात जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। यहाँ तक बात ठीक है। अब उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3। अब दोनों का अलग अलग दे दिया है। एक तरफ लक्ष्मण का, एक तरफ गोपाल। अब दोनों का सेपरेट कर दिया, एक पिछले साल और वर्तमान, यानी कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, इसका भी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर्स। कितना कितना दिया हुआ है? तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, तो पहला का लक्ष्मण का दिया है 4:5। तो पिछले साल 4 था, इस समय जो है वेतन जो हो गया 5 हो गया। गोपाल का 2:3, 2:3। और ये जो है दोनों का सिर्फ पिछले साल का वेतन था। अब हम लोग देखेंगे तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो पिछले साल लक्ष्मण का वेतन कितना था? 3। लेकिन इस बार लक्ष्मण का पिछले साल का वेतन कितना बता रहा है? 4। कितना बता रहा है? 4। जब यहाँ पर पिछले साल का 3 था लक्ष्मण का, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? अलग बता रहा है। क्या बता रहा है? अलग बता रहा है। अलग बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? दोनों का बराबर होना चाहिए लास्ट ईयर का, लेकिन लास्ट ईयर का यहाँ अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे? तो इसको बराबर करने के लिए 4 से गुना और इसको बराबर करने के लिए 3 से गुना कर दिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हो गया नया अनुपात इसका 4 ब्लैक से लिखते हैं इसको, 4 12 और 4 चौके 16। ये नया नहीं, ये बैलेंस करने के बाद ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर भी देखते हैं तो 4 कितना हो गया? 4 12 और 5 15। अब यहाँ पे लास्ट ईयर इसका लक्ष्मण का 12 है, इसका भी लास्ट ईयर 12 हो गया यहाँ पर लक्ष्मण का। अब गोपाल का देखते हैं। गोपाल का लास्ट ईयर कितना था? 16, लेकिन इसका लास्ट ईयर कितना बता रहा है? 2 बता रहा है, तो इसको हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा। तो 16 पर आने के लिए इसको डायरेक्ट 8 से गुना कर देंगे और इसको 1 से गुना करेंगे तो बात हो जाएगा। तो ये हो गया 8 दूना 16 और 8 तिया
24। अब यहाँ दोनों लास्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बोल रहा है लक्ष्मण का